तो पिछली वीडियो में गाइज हमने किया था कि मेथड आप कैसे बना सकते हो, किस किस टाइप के मेथड होते हैं, कैसे कैसे आप पैरामीटर सेट कर सकते हो मेथड के अंदर और कैसे आप वैल्यूज मेथड के अंदर भेज सकते हो। तो गाइज इतना मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा और मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट बताऊंगा। तो जो मेन चीजें हैं मेथड में वैल्यू पासिंग की वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो वैल्यूज आप कॉलिंग करते टाइम एज अ आर्ग्यूमेंट भेजते हो फंक्शन के अंदर, वो सारी की सारी जो फंक्शंस में पैरामीटर आपने सेट कर रखे हैं उनके अंदर जाकर कॉपी हो जाती है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर x भेजा है, फर्स्ट मैंने यहाँ पर x भेजा है, तो ये x की जो वैल्यू है 2304 ये यहाँ पर a के अंदर आकर कॉपी हो गई है, a नाम के वेरिएबल में आके यहाँ पर कॉपी हो गई है। कॉपी का मतलब है अगर मैं यहाँ पर a को चेंज करता हूँ ना, a को मान लो मैंने a की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दी, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 1 कर दी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस x की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वैल्यू है ये इसकी कॉपी इसके अंदर गई है, इसकी क्या गई है, कॉपी। तो हमेशा जो भी आप यहाँ पर पैरामीटर्स मतलब एज अ आर्ग्यूमेंट दोगे वो ऑटोमेटिकली इनके अंदर एज अ कॉपी जाएगी। एक यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, जब आप एरे भेजते हो एज अ आर्ग्यूमेंट तो वहां पर एज अ कॉपी ऑफ एरे नहीं जाती है, वहां पर एक एरे का ऑब्जेक्ट मतलब कि एरे की रेफरेंस जाती है, वहां पर एरे की कॉपी नहीं जाती है, वहां पर जो है एरे जो है रेफरेंस मेथड के थ्रू जाती है, मतलब कि एरे का जहां पर एरे बनी हुई है उसका एड्रेस जाता है। तो उसका मैं एग्जांपल अभी आपको देने वाला हूं कि कैसे आप एरे भेज सकते हो और एरे को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक नई फाइल बनाता हूं, उसके अंदर आपको इसका भी एग्जांपल दूंगा कि वैल्यू जो है वो कॉपी हो रही है, तो उसको मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ। आज का जो अपना ट्यूटोरियल है वो है अपना 16 वाला, और आज मैं आपको करवाऊंगा गाइस मेथड ओवरलोडिंग डॉट जावा। तो मैंने यहाँ पर फाइल बना लिया और अपनी जो क्लास है वो भी बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ अपना मेन मेथड तैयार, और मैंने ये कर लिया है। तो अब गाइस यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, ऊपर यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ, एक स्टैटिक और स्टैटिक वॉइड फन के नाम से। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया स्टैटिक वॉइड फन के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं ना एक a की वैल्यू मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, a की वैल्यू मैंने 5 कर दी है, लेकिन जो a है वो क्या है वो हम पासिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, a को हमने लिया है कहीं से, तो मैंने a की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी है 5। अगर मैं इस फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर भी a एक वेरिएबल बनाऊं तो ये वेरिएबल उस वेरिएबल से अलग है। ठीक है, ये वेरिएबल इस वेरिएबल से अलग है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस फंक्शन के अंदर मतलब कि जो हमारा फन नाम का फंक्शन है इसके अंदर मैं a को भेज देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने a भेज दिया, इसके अंदर a लिख दिया, तो जो इस a की वैल्यू है ना गाइस, जो इस a की वैल्यू है 10, वो 10 जाकर इस a के अंदर पेस्ट हो जाएगी, वो 10 जाकर इस a के अंदर पेस्ट हो जाएगी, मतलब कि कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने a की वैल्यू 10 से वापस या क्या कर दी है, यहाँ पर 5 कर दिया है, तो क्या इस a पर असर पड़ेगा वो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साउट करता हूँ a। ठीक है, जैसे मैंने साउट करा मतलब कि प्रिंट करता हूँ a, जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, हमारी a की वैल्यू 10 आती है। मतलब कि यहाँ पर वैल्यू को छेड़ने से, दूसरे फंक्शन में वैल्यू को छेड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो a है ये इस फंक्शन का खुद का वेरिएबल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कहीं पर भी a नाम का तो आप उसको छेड़ सकते हो। और अगर मैं इस a नाम के वेरिएबल को b कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्या कर देता हूँ b, और मैं यहाँ पर b भेजता हूँ, तो आपको पता है यहाँ पर b मतलब कि 10 यहाँ पर a के अंदर कॉपी हो गया, और a को मैंने फिर से 5 कर दिया, मतलब कि a जो है 5 हो जाएगा। तो अगर मैं b को प्रिंट करता हूँ क्या b 5 हो जाएगा? आपको क्या लगता है b 5 होएगा? कमेंट कर सकते हो गाइज। नहीं, b जो है वो 5 नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि b की जो वैल्यू है वो a के अंदर कॉपी हुई है, वो a के अंदर कॉपी हुई है। जैसे आपके पास नोट्स हैं, आप उनकी एक फोटोकॉपी करवा के रख लेते हो, तो आप अगर फोटोकॉपी को फाड़ दोगे तो जो आपके ओरिजिनल नोट्स हैं वो थोड़ी फटेंगे, वो नहीं फटेंगे ना। ऐसा ही इसमें काम है, जो b है ना, जो b की वैल्यू है वो इसके अंदर एज अ फोटोकॉपी स्टोर हो जाती है। फोटोकॉपी का मतलब 10 इसके अंदर कॉपी हो जाता है a के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप a को कितना भी छेड़ लो, यहाँ पर b नहीं छेड़ने वाला। ये कंसेप्ट है, ये मैंने आपको बताना था, वो मैंने बता दिया। अब एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब आप एरे पासिंग करोगे ना किसी फंक्शन के अंदर, एरे को पास करोगे तो वहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। देखो कैसे। अब मैं यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता हूँ और देखना गाइस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगा क्या। अब मैं यहाँ पर ARRAY एरे लेता हूँ और एरे का 0 वाला जो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस a को मैं एरे बना देता हूँ।
ठीक है, एरे नाम का वेरिएबल। अब मैं एक यहाँ पर इंटीजर की एरे बनाऊंगा, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ए नाम की एक एरे बनाता हूँ और इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, 10 रखता हूँ, 20 रखता हूँ, 30 रखता हूँ। ठीक है, ये मैंने ए नाम की वेरिएबल के अंदर यहाँ पर रख लिए हैं। अभी देखना ये एरे नहीं बनी है, अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर दूंगा, ये एरे अब बन चुकी है। देखो गाइस, मैं आपको दिखाया था कि यहाँ पर आपको न्यू लिखोगे, फिर वो लिखोगे, इंट लिखोगे, फिर वो लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप अगर डायरेक्ट वैल्यू देते हो ना, अगर ऐसे आप ये लिख के, तो आप ऐसे एक एरे को इनिशियलाइज यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं ए नाम की एरे भेजता हूँ। ये जो एरे है ना, ये मैंने भेजी है इसके अंदर। अब मैं ए का जो 0 वाला है वो प्रिंट यहाँ पर करवाऊंगा। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, ए के 0 में क्या है, हमारा 10 है, लेकिन यहाँ पर देखो प्रिंट क्या होगा, यहाँ पर ए के 0 में हमारा क्या प्रिंट हुआ, 100 प्रिंट हुआ। वो कैसे प्रिंट हुआ, वो आप अभी सोच के देखो कैसे हुआ होगा। ए के 0 में तो हमारा 10 है, लेकिन यहाँ पर 100 कैसे प्रिंट हुआ। जो एरे है गाइज, वो एज अ रेफरेंस जाती है। एज अ रेफरेंस मतलब आप किसी को ओरिजिनल नोट्स दे रहे हो। ठीक है, आप मान लो कि आपके पास ओरिजिनल नोट्स है और आपका फ्रेंड कह रहा भाई मेरे को ओरिजिनल नोट्स दे दे। ठीक है, आपने उसको ओरिजिनल नोट्स दिए, उसने उस ओरिजिनल नोट्स के अंदर एडिटिंग कर दी, तो जब वो आपको वापस देगा आपके ओरिजिनल नोट्स, तो उसके अंदर वो एडिटिंग आपको मिलेगी ना। यार तूने क्यों छेड़ा मेरा, यार तो आप कहोगे ना यार तूने क्यों छेड़े मेरे नोट्स, तो अपनी कॉपी बना लेता। लेकिन आप एरे अगर भेजते हो, जैसे कि ऐसे ही हमारा जावा में अगर आप एरे भेजते हो तो एज अ रेफरेंस जाते हैं। एज अ रेफरेंस मतलब पूरी की पूरी यही वाली जो एरे है ना, इसका एड्रेस उठ के, मतलब कि इसका रेफरेंस उठ के एरे के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस एरे को यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर चेंज करोगे तो ये यहाँ पर भी चेंज होगी। तो ये है गाइस एरे का कंसेप्ट, ये मैंने आपको बताना था, वो मैंने आपको दिया है बता। इसको मैं करता हूँ अब कमेंट आउट, और इसको भी मैं करता हूँ यहाँ पर कमेंट आउट। अब मैं गाइज आपको बताऊंगा मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब आप क्या समझते हो, ओवरलोड होना, बार बार लोड हो जाना है ना, एक मेथड को आप बार बार बना देते हो, वही है गाइज मेथड ओवरलोडिंग। एक बार हम फटाफट से नोट्स पे नजर मार आते हैं कि क्या है मेथड ओवरलोडिंग और कैसे हम मेथड ओवरलोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर गाइज ये हमने इतना कर लिया था, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था कि क्या है हमारे मेथड और फंक्शंस, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने आपको बता दिया था। तो गाइज ये मैंने ना एक लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करी है नोट्स के अंदर, एरे कैन ओनली पास इन फंक्शन थ्रू रेफरेंस। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया ना एरे का, वो ये मैंने यहाँ पर छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखो गाइज, 2 और मोर मेथड कैन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, सच मेथड्स आर कॉल्ड ओवरलोडेड मेथड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप एक ही नाम से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने चाहो उतने मेथड बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उनके पैरामीटर में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब है उनके पैरामीटर्स अलग अलग होने चाहिए। उसके बाद गाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे आप अलग अलग ओवरलोड कर सकते हो मेथड। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा, वॉइड सम। एक सम नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है और उसके अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। और एक मैंने बनाया है यहाँ पर सम नाम से फिर से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दे दिए हैं। और एक और मैंने यहाँ पर सम नाम से बनाया जिसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स दिए हैं, लेकिन वे फ्लोट के पैरामीटर्स हैं। तो ये तीनों फंक्शन हमारे काम करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अपना जो नोट्स था मेथड ओवरलोडिंग का वो इतना ही था। वो अभी चलिए मैं आपको कोड पे बताता हूँ कि आपको कैसे मेथड को ओवरलोड करना है। तो यहाँ पर गाइज मैं आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेथड को ओवरलोड करता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी एक नया मेथड बनाऊंगा। यहाँ पर मेथड किसी भी नाम से बना सकते हो आप, यहाँ पर सम नाम से बना सकते हो। जैसे कि मैं अभी सम नाम से बना लेता हूँ। एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ मैं यहाँ पर, स्टैटिक और वॉइड और यहाँ पर सम। ठीक है, एक मैंने सम नाम से खाली जो है सम नाम का एक मेथड बना लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं अभी क्या करूँगा, साउट करवाऊंगा, दिस इज ओनली सम मेथड विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अब देखो ये जो सम मेथड है, जब भी मैं इसको यहाँ पर कॉल करूंगा ना, जब भी मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर कॉल करूंगा, जैसे कि मैं सम को कॉल करूंगा और सम को कॉल करने के बाद मैं इसको अगर रन करता हूँ, तो अगर मैंने खाली सम को कॉल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पर कैच करके इसको कॉल कर देगा। तो गाइस यहाँ पर अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं सेम नाम का, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टैटिक इंट और सम। देखो ये रेड लाइन दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो है डुप्लीकेट मेथड है, मतलब कि चाहे तो इनका नाम चेंज करो चाहे इनके अंदर पैरामीटर रखो। देखो लेकिन मैंने यहाँ पर रिटर्न टाइप को चेंज कर दिया है। यहाँ पर मैंने वॉइड रखा, यहाँ पर मैंने इंट रखा। तो रिटर्न टाइप चेंज करने से आपका मेथड जो है वो ओवरलोड नहीं होगा, वो ओवरलोड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ इंट ए कोमा इंट बी, यहाँ पर मैंने ये दे दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अभी भी ये रेड लाइन आ रही है, इसकी रेड लाइन की चिंता मत करो। यहाँ पर जो मैंने ये दे रखा ना इंट, तो ये कह रहा है कि आपने कोई भी इंटीजर रिटर्न नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर
रिटर्न करता हूँ a+b, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर a+b को रिटर्न करा है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एरर जो है वो नहीं आया। तो गाइज अगर मैं सम को कॉल करता हूँ तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अगर मैं सम के अंदर दो वैल्यूज दे दूंगा ना, अगर मैं सम के अंदर दो वैल्यूज दे दूंगा यहाँ पर 3 और 4 या कुछ भी, वो ऑटोमेटिकली इनके अंदर जाए कॉपी हो जाएगी और हम इनका प्लस हो गया, हमको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इसको मैं फटाफट से आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये एरर आ गया है, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, ऐसे छोटे मोटे एरर्स, सिंटैक्स एरर आते रहते हैं, इनकी चिंता मत करा करो। ये देखो गाइज यहाँ पर हमारा जो है कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाइज मैंने यहाँ पर ना इसको काम करता हूँ, इसको मैं साउट के अंदर डालता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट नहीं किया ना, वो रिटर्न तो हो गया लेकिन साउट मतलब कि वो प्रिंट नहीं हुआ, तो इसलिए आपको कुछ भी दिखा नहीं, ठीक है, नीचे। तो मैंने जैसे यहाँ पर रन किया तो देखो यहाँ पर 7 आंसर आ गया। तो इसने क्या किया, इसने देखा कि ये सम नाम का फंक्शन है और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, तो इसने देखा सम नाम के कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स जाते हैं वो भी इंटीजर वाले, वो इसने यहाँ पर इसको कॉल कर दिया है और ए और बी यहाँ पर प्लस करके हमको दे दिए हैं। अब मैं इसी को आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर 3.64 दे दूं और 3.5 दे दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने दिया 4.8, ठीक है, तो ये 2 वैल्यू दे दी। अब देखो यहाँ पर एरर आ गया कि ये तो इंटीजर लेगा, आप डबल दे रहे हो या फिर फ्लोट दे रहे हो। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर f लिख दूंगा, ये मैंने आपको लिटरल्स में सिखाया ही हुआ है। तो यहाँ पर मैंने f दे दिया, मतलब कि मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यू दे रहा हूँ, और लेकिन यहाँ पर तो ये इंटीजर ले रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं इसकी कॉपी करके इसको एक और यहाँ पर एक और बना दूंगा, पर यहाँ पर मैं इंट की जगह क्या लिख दूंगा, फ्लोट लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा, FLOAT, फ्लोट लिख दूंगा, और जो रिटर्न है वो भी रिटर्न टाइप भी आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा। तो आप कितने भी तरीके के यहाँ पर ये सेम नाम के मेथड बना सकते हो, ऑटोमेटिकली वो वाला रन होगा जिस टाइप का आपने कॉल किया है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 फ्लोट वैल्यूज को प्लस करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज वाला रन होगा और फ्लोट वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी हमारी प्लस होने के बाद। यहाँ पर मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखो हमारा जो फंक्शन है ये बहुत आसानी से यहाँ पर 8.3 इसने हमको दे दिया है। तो ऐसे गाइज आप यहाँ पर मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हो, मतलब कि एक ही नाम के बहुत सारे मेथड बना सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मेथड ऐसे होते हैं, कभी हम उनके अंदर इंटीजर दे देते हैं और कभी हम उनके अंदर फ्लोट दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी कुछ। अगर आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट की है तो वहाँ पर बहुत सारे मेथड है, कभी हम उनके अंदर इंटीजर दे देते हैं, कभी आप फ्लोट दे देते हैं, कभी स्ट्रिंग देनी पड़ जाए, कभी कुछ। तो वो सब चीज़ एक्सेप्ट करता है। वो कैसे करता है कि उसको ओवरलोड कर रखा है, अगर इंटीजर ले तो ये करना है, फ्लोट ले तो ये करना है, स्ट्रिंग ले तो ये करना है, कोई भी डेटा टाइप अगर वो ले तो ये करना है। अब जितने चाहे उतने आप ओवरलोड कर सकते हो। मेथड्स को ओवरलोड करने की ये है हमारी ट्रिक्स मतलब कि बस एक ही रूल है, पैरामीटर्स हर बार चेंज होनी चाहिए। आप चाहो तो एक पैरामीटर दो, 2 3 2 4 2 5 2, पर पैरामीटर हर बार चेंज होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज करोगे ना, उससे आपका जो ओवरलोड है वो नहीं माना जाएगा। मेथड ओवरलोड रिटर्न टाइप चेंज करने से नहीं बनेगा, आपको पैरामीटर ही चेंज करने पड़ेंगे। होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, आपको समझ आया होगा कि कितना अच्छा सिस्टम है ये ओवरलोड का। अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मेथड्स को ओवरलोड कीजिए और कुछ बना के देखिए, मजा आएगा, आपको भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि मेथड ओवरलोड करने के बाद आप उसमें अलग अलग तरीके के डेटा टाइप भेज सकते हो, जो भी आप चाहो। और गाइज अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, समझ आया, तो वीडियो को गाइज लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे गाइज, और शेयर करे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी जावा सीखना चाहते हो। फ्री कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पर, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर पूरा का पूरा जावा कोर्स हमारा है, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर हमारी इंपोर्ट वाली, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, ये गलती से मेरे से कुछ लिखा गया था तो ये अपने आप इंपोर्ट हो गई, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पर, और जो ये हमारा है ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।